सफेद शेर, बाघ, लोमड़ी और जहरीला फूल। एक बार की बात है, एक सुंदरबन नाम का जंगल हुआ करता था। सुंदरबन में बहुत सारे जंगली जानवर आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक सफेद शेरनी भी रहती थी। सफेद शेरनी के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी, जिससे वो सारे जंगल के जानवरों की मदद किया करती थी। हमारा ये जंगल कितना खूबसूरत और शांत है। हाँ, सही कहा। हाँ, सब सफेद शेरनी की वजह से है। वो हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से हमारी मदद करती है। जंगल में वो कोई मुसीबत नहीं आने देती। सफेद शेरनी हमेशा सबके लिए खड़ी रहती थी और अपनी जादुई शक्तियों से हर मुसीबत और चुनौतियों को खत्म कर देती थी। लेकिन ये बात उस दुष्ट बाघ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दरअसल बाघ सुंदरबन से दूर एक काली गुफा में रहता था। बाघ हमेशा से सुंदरबन का राजा बनना चाहता था, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि सफेद शेरनी के होते हुए वो कभी सुंदरबन पे आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमेशा की तरह गुस्से में बाघ अपनी गुफा में बैठकर सफेद शेरनी को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा था। आखिर कैसे मैं उस सफेद शेरनी को रास्ते से हटाऊं? मैं जब भी कुछ करने की सोचता हूँ, सफेद शेरनी अपनी जादुई शक्तियों से मुझे घायल कर देती है। तभी वहाँ बाघ का चमचा लोमड़ी आता है। क्या हुआ महाराज? आप इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे राजा बनना है, राजा। वो तो आप हो ही महाराज, इस गुफा के राजा, इस काली गुफा के राजा। अपनी बकवास बंद करो, मुझे पूरे सुंदरबन का राजा बनना है। वो तो आप भूल ही जाइए महाराज, सफेद शेरनी के होते हुए आप सुंदरबन के राजा तो दूर दूर तक नहीं बन सकते। लोमड़ी के मुंह से अपनी ऐसी बेइज्जती सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। बाघ लोमड़ी से कहता है, क्या कहा तूने? एक बार फिर से कहना। महाराज, वो मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सच में नाराज हो गए। मुझे जल्दी से उस सफेद शेरनी को रास्ते से हटाना है। कोई तरीका बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही रास्ते से हटा दूंगा। तरीका है महाराज, एक तरीका है, जहरीला फूल। मैंने सुना है कि अगर किसी जहरीले फूल का रस शेरनी को पिला दिया जाए तो शेरनी बीमार पड़ जाएगी और उसकी शक्तियाँ भी कम हो जाएंगी। लेकिन वो फूल बहुत मुश्किल से मिलता है। जहरीले फूल का नाम सुनकर बाघ बहुत खुश हो जाता है और वो लोमड़ी को जहरीला फूल लाने के लिए भेज देता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार लोमड़ी वो फूल ले आती है। एक दिन जब सफेद शेरनी अपने छोटे से तालाब में पानी पीने के लिए जा रही थी, तभी लोमड़ी जहरीले फूल का रस पानी में मिला देती है। पानी पीते ही सफेद शेरनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे सफेद शेरनी बहुत कमजोर पड़ जाती है। जंगल के बाकी जानवर सफेद शेरनी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाते। तभी दुष्ट बाघ सुंदरबन में आता है। अब से यहाँ का नया राजा मैं हूँ। सफेद शेरनी अब किसी काम की नहीं रही। मैं ही हूँ इस जंगल का करता धरता और यहाँ का नया राजा। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा, और अगर किसी ने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट बाघ की बातें सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते और जैसे जैसे बाघ कहता है सभी वैसा वैसा करने लगते। जंगल में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। अब जंगल में हर तरफ बस शिकार हो रहे थे और मासूम जानवर दिन ब दिन मरते जा रहे थे। बीमार सफेद शेरनी बस दूर से लेटे लेटे ये सब देखती रहती। अपनी शक्तियां ना होने की वजह से अब वो किसी की मदद नहीं कर पा रही थी। ये सब देखकर सफेद शेरनी को बहुत बुरा लगता है और वो जंगल छोड़कर जाने का फैसला करती है। सफेद शेरनी बिना किसी को बताए जंगल से निकल जाती है। जंगल से काफी दूर जाने के बाद वो एक तालाब के किनारे बैठ जाती है। अब मैं कभी पहले जैसी नहीं बन पाऊंगी। मेरे जंगल को और मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है, पर मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही। काश मेरी शक्तियाँ फिर से मुझे वापस मिल जाए।
तभी सफेद शेरनी को तालाब के किनारे एक सुनहरी मछली तड़पती हुई दिखाई देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी में डाल दो, बचाओ मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे ये बेचारी मछली तो मरने वाली है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। सफेद शेरनी बिना किसी देरी के सुनहरी मछली को वापस पानी में डाल देती है। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर देखते ही देखते वो सुनहरी मछली एक जलपरी में बदल जाती है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, मैं एक जादुई जलपरी हूँ। एक शेरनी होने के बाद भी तुम मुझे खाने की बजाय मेरी मदद कर रही हो, ये देखकर मैं बहुत खुश हुई। जलपरी सफेद शेरनी की बहादुरी और अच्छाई को देखकर उसे उसकी जादुई शक्तियाँ वापस लौटा देती है। अपनी जादुई शक्तियाँ पाकर नाला बहुत खुश होती है। दुष्ट बाघ, आ रही हूँ मैं अपने जंगल को वापस लेने और तुझे मजा चखाने। और फिर सफेद शेरनी बिना देरी किए अपने जंगल में अपनी दोस्तों की मदद करने वापस पहुँच जाती है। दुष्ट बाघ उसे देखकर हैरान हो जाता है। सफेद शेरनी उससे कहती है, दुष्ट बाघ, चला जा मेरे जंगल को छोड़कर, वरना इस बार तू बचेगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगल के राजा से ऐसे बातें करने की? और फिर दुष्ट बाघ और सफेद शेरनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सफेद शेरनी अपनी जादुई शक्तियों से बाघ को मार देती है और जंगल को फिर से पहले जैसा शांत और खूबसूरत बना देती है। सफेद शेरनी को पहले जैसा देखकर जंगल के बाकी जानवर भी बहुत खुश थे। शेरनी फिर से अपने जंगल में रहने लगती है और जंगल वासियों की मदद करती है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि आज भले ही आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी हमारी मदद करते हैं। जादुई ताज की शक्ति या कालो शेर का जंगल पर अत्याचार और सफेद बाघ की अच्छाई। जंगल का राजा एक काला शेर था। काला शेर बड़ा ही निर्दयी था। वो जानवरों पर बड़ा ही अत्याचार करता था। उसके सामने बेचारे जानवर आवाज तो क्या सर भी नहीं उठा सकते थे। कालू जब कभी गुफा से बाहर निकलता तो सारे जानवर उसे देखकर चुप हो जाते और सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। एक दिन ऐसे ही कालू गुफा से बाहर निकला, तब एक बंदर मस्ती करता उसे नजर आता है। कालू को यह बर्दाश्त नहीं होता। क्यों रे बंदर, मेरे सामने आवाज करने की हिम्मत कैसे की तूने? तुझे अपने जान की चिंता है या नहीं? तभी वहां एक सफेद बाघ आता है और वो नजरें झुकाकर कहता है, महाराज छोड़ दीजिए बंदर को। बंदर जंगल में नया है, उसे जंगल के कायदे कानून नहीं पता। कृपा कीजिए महाराज। अगर ऐसे ही सब पर कृपा करता रहा तो सब मेरे सर पर बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, बंदर को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब कालू गुस्से से बंदर को जान से मार देता है। सफेद बाघ आंखों से देखता रहा पर वो कुछ नहीं कर सका। बेचारा बंदर बेमौत मारा जाता है। बाकी के जानवर तो ये देख सहम जाते हैं। तब कालू सबसे जोर से कहता है, नया हो या पुराना, मेरे जंगल में बस मेरी ही चलेगी। तुम सब मेरे गुलाम हो। आज के बाद अगर किसी ने भी ऐसी गुस्ताखी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहकर कालू वहां से चला जाता है। पर बंदर की मौत से सफेद बाघ अंदर से टूट जाता है। उसे बड़ा बुरा लगने लगता है। वो सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था, मैं जानवरों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा ही अफसोस है। हर दिन कालू किसी ना किसी की बेवजह जान लेते रहता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसे जीने से तो मौत ही अच्छी है। यूं वो सोचते सोचते जंगल से काफी दूर चला जाता है। तभी उसके सामने एक उल्लू आता है और उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो सफेद बाघ? जरा होश में आओ। यूं अपने आप को कोसना बंद कर दो। तुम्हारे हाथों ही उस पापी कालू शेर का अंत होने वाला है। पहले ही मैं परेशान हूँ, उस पर तुम ऐसा कहकर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तुम्हारे भविष्य में यही लिखा है सफेद बाघ। एक काम करो, तुम जंगल की उत्तर दिशा में चले जाओ, जहाँ एक गुफा में तुम्हें एक जादुई ताज मिलेगा। उस जादुई ताज से तुम्हें जादुई शक्तियां मिलेगी।
जिससे तुम उस कालू को मार सकते हो। सफेद बाघ उत्तर की दिशा चल पड़ता है। कुछ देर चलने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है जहां से रोशनी बाहर आ रही थी। सफेद बाघ समझ जाता है कि जरूर इस गुफा के अंदर जादुई ताज होगा। बाघ गुफा के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहां एक पत्थर का शैतान दिखाई देता है जिसके सर पे वो जादुई ताज रहता है। सफेद बाघ को देख वो पत्थर का शैतान कहता है, रुक जाओ, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तो यहाँ मेरे जानवरों की सलामती के लिए आया हूँ। मैं जादुई ताज की शक्तियों से पापी कालू शेर को मारकर मेरे जानवरों की उसके अत्याचार से मुक्ति करना चाहता हूँ। फिर तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। तुम्हें आग से चलकर दिखाना होगा। अगर तुम सच्चे निकले तो बच जाओगे, लेकिन अगर झूठ निकले तो खाक हो जाओगे। सफेद बाघ अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। जादुई ताज से सफेद बाघ के सामने जलते हुए कोयले प्रकट हो जाते हैं। तब सफेद बाघ अपने जान की परवाह ना करते जलते हुए कोयले से चलने लगता है। सफेद बाघ की अच्छाई की वजह से कोयले फूल में बदल जाते हैं। बाघ, तुम परीक्षा में पास हो गए। आज से ये जादुई ताज तुम्हारा। जाओ, जाकर उस पापी का अंत कर दो। सफेद बाघ खुशी से उस जादुई ताज को पहन लेता है। जादुई ताज पहनते ही सफेद बाघ को जादुई शक्तियां मिल जाती है। वो एक विशाल सफेद बाघ में बदल जाता है। वो जंगल वापस आता है और सीधे कालू शेर के पास जाता है। उसे वो ललकारने लगता है, कालू शेर, तुम्हारा अत्याचार बहुत हो गया। अब तो तेरे अंत का समय आ गया। मैं तुम्हारे पापों का घड़ा फोड़ने आया हूँ। जो मेरे सामने नजर उठाकर बात नहीं कर सकता था, आज वो मेरा अंत करेगा। तब सफेद बाघ कालू शेर पर हमला करता है। सफेद बाघ की ताकत के सामने कालू शेर कमजोर पड़ जाता है। वो उसका सामना करने में असमर्थ था। तब वो सफेद बाघ के सामने जान की भीख मांगने लगता है। सफेद बाघ कहता है, आज तक तुमने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई, इसलिए तुम भी मेरे दया के काबिल नहीं हो। ऐसा कहकर सफेद बाघ कालू शेर को जान से मार देता है। कालू शेर के मरते ही सारे जानवर खुशी से नाचने लगते हैं और सफेद बाघ को जंगल का राजा बना देते हैं। सफेद बाघ भी उस जादुई ताज से अपने जानवरों की रक्षा करते हुए खुशी से जंगल में रहने लगता है। नीति: अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। मैजिकल मिनिएचर काऊ, हानिकारक डियर। जंगल में एक छोटी गाय रहती थी। गाय का कद छोटा होने के कारण सभी जानवर उसका मजाक उड़ा रहे थे। गाय खुद को सबकी नजरों से बचाकर जंगल छोड़कर जा रही थी, पर तभी उसे एक हिरन देख लेती है। हिरन गाय का मंसूबा जान जाती है और कहती है, अरे गाय, क्या हुआ? यूं मुंह छुपाकर कहाँ चली? लगता है अब तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। तुमसे मतलब हिरन, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। ऐसा कहकर गाय वहां से चली जाती है तो हिरन को उस पर बड़ा गुस्सा आता है। इधर गाय थोड़ी दूर चलने के बाद सोचती है, अब ये हिरन जंगल में मेरे बारे में उल्टा सीधा बताकर मुझे बदनाम कर देगी। वैसे भी कोई मुझे पसंद नहीं करता। अब मैं ऐसे बदनाम होकर कहीं नहीं जाऊंगी। गाय ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी के मंत्र उच्चारने की आवाज सुनाई देती है। तब वो देखती है कि एक उल्लू तपस्या कर रहा था। गाय उस उल्लू के पास जाती है और उसे प्रणाम करते हुए कहती है, उल्लू महाराज, मेरी मदद कीजिए। एक तो मुझे इस दुनिया से मुक्ति दीजिए या फिर इस छोटे से कद से। गाय, जो जैसा जन्मा है वो वैसा ही मरेगा। ये तो प्रकृति का नियम है और हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पर तुम अपने कर्म से सबके मन में जरूर रह सकती हो। तब उल्लू गाय को जादुई शक्तियां देता है और कहता है, जा गाय, आज से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बल्कि तुम सबकी रक्षा कर पाओगी।
गाय जादुई शक्तियां पाकर खुश हो जाती है। वो वापस अपने इलाके में आती है। तब वो देखती है कि लकड़बग्गा एक खरगोश का शिकार कर रहा है। तब गाय लकड़बग्गे से खरगोश को बचाती है। वो अपनी जादू से लकड़बग्गे को खूब मारती है। गाय लकड़बग्गे को मार मार कर भगा देती है, जिसे देखकर खरगोश भी चकित हो जाता है। अरे, ये गाय इतनी ताकतवर कैसे हो गई? जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही थी, आज वो लकड़बग्गे से लड़ रही है। इसमें तो कुछ अलग ही शक्तियां दिख रही है। खरगोश गाय का धन्यवाद करता है। खरगोश गाय से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है, गाय, आज से तुम मेरे ही साथ रहना। सारे जानवर कुछ भी कहे, मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। गाय को पहली बार एक दोस्त मिलता है। वो बहुत खुश हो जाती है और खरगोश के साथ रहने लगती है। दूसरे दिन भेड़िया सूअर का शिकार कर रहा था। वो सूअर मदद के लिए चिल्ला रहा था। गाय तो खरगोश के साथ थी, पर फिर भी वो सूअर की आवाज सुन लेती है और तुरंत सूअर की मदद करने चली जाती है। गाय का छोटा कद देखकर भेड़िया उस पर हंसता है। तब गाय कहती है, हंस मत भेड़िए, मेरी कद पर मत जा, मेरी ताकत देख। तब गाय जादुई शक्ति से भेड़िए को मारने लगती है। गाय भेड़िए को भगा देती है। सूअर भी ये सब देखकर चकित होता है। सूअर को गाय से जादुई शक्तियों के बारे में पता चल जाता है। तब सूअर भी गाय से दोस्ती कर लेता है। इस तरह से गाय सबकी रक्षा करने लगती है। धीरे धीरे गाय के कई सारे दोस्त बन जाते हैं। जब ये बात हिरन को पता चलती है तो उसे जलन महसूस होती है। अरे, ये छोटी सी गाय आज सबकी दोस्त बन गई। नहीं, अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे गाय खुद होकर सबकी दोस्ती तोड़ दे। हिरन जानवरों को भड़काने का प्लान करती है। वो सबसे पहले खरगोश के पास जाती है और कहती है, अरे खरगोश, गाय अब तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। वो तो सबकी दोस्त बनकर घूम रही है मस्त। वो तो तुम्हें भूल चुकी है। खरगोश इस बात से भड़क जाता है। अब हिरन हर जानवर के पास जाकर यही बात बताती है। अब हर जानवर अपने फायदे का सोचकर गाय के पास आते हैं। तब खरगोश सबसे पहले कहता है, गाय, जब कोई तुमसे दोस्ती नहीं करता था तब मैंने तुमसे दोस्ती की और अब तू सबको दोस्त बनाकर मुझे ही भूल गई। अरे खरगोश, ये गाय तुम्हारे अकेले की दोस्त नहीं है, समझे? ये हमारी भी दोस्त है। सुन गाय, आज से तू मेरे साथ रहना। इस तरह सारे जानवर आपस में झगड़ा करने लगते हैं। धीरे धीरे वो सारे जानवर गाय को घेर लेते हैं। ये सब देखकर तो वो घबरा जाती है, पर गाय को यूं मुसीबत में देख हिरन बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरी लगाई हुई आग बराबर लग गई। अब गाय कैसे जानवरों से खुद को बचाएगी? इसमें तो वो अपनी जादुई शक्ति भी नहीं आजमा पाएगी। हिरन खुश थी तो गाय डर के मारे सोचती है, अब मैं क्या करूं? पहले मेरी छोटी कद के कारण मुसीबत थी, तो अब इस जादुई शक्ति के कारण नहीं। मुझे अब ये जादुई शक्तियां नहीं चाहिए। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। गाय जैसे तैसे जानवरों के बीच से भाग जाती है। वो आगे आगे तो जानवर उसके पीछे पीछे। वो सबको चकमा देकर उल्लू के पास वापस आती है और उसे सारी बात बताती है। तब उल्लू अपनी जादुई शक्तियां गाय से वापस ले लेता है। अब गाय साधारण बन जाती है और पहले की तरह ही जीने लगती है। नीति: हम जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करना चाहिए और ना ही किसी का मजाक भी उड़ाना चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।